हे गाइस सो एक मिनट यार ज़रा मैं देख लूँ। हाँ ठीक। हे गाइस सो वेलकम टू एक्सप्लोरर्स यूट्यूब चैनल। तो आज भाइयों हम एक नई एक्टिविटी ऐड करने जा रहे हैं जिसका नाम हमने रखा है चीट एक्टिविटी। दरअसल वो एक फैसिलिटी है जो हम कि अपने यूज़र को प्रोवाइड कराने वाले हैं ताकि हमारा जो यूज़र है वो चीटिंग कर सके। लेट्स से अगर उसको कोई आंसर नहीं आ रहा है तो वो इस चीट एक्टिविटी में जाकर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देख सकता है कि ट्रू था या उसका आंसर फॉल्स था। तो हम ये बनाने जा रहे हैं और इससे हमारा जो रिवीजन हो जाएगा क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ कि किस तरीके से हम दूसरी एक्टिविटी को चालू करते हैं पहली एक्टिविटी से। तो ये वाला कंसेप्ट हमारा यहाँ रिवाइज होने वाला है। तो चलो कुछ मीनिंगफुल बनाते हैं। तो एक नई क्लास ऐड करते हैं भाई यहाँ पे। तो नाम हम रखने वाले हैं चीट, ठीक है, चीट एक्टिविटी ओके। सो इट्स कूल, चीट एक्टिविटी ओके। अरे रे यार लैंडस्केप मत हुआ कर, ठीक है। तो भाई यहाँ पे चीट एक्टिविटी हो चुका है। तो अब चूंकि ये एक ऑर्डिनरी क्लास तो है नहीं जैसे कि क्वेश्चन क्लास थी, तो इसको हमें एक एक्टिविटी बनाना है। तो हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा किसको, एक्टिविटी को, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो हमारी एक्टिविटी एक्सटेंड हो गई है। यार ये कर्ली ब्रेसेस मुझे अच्छे नहीं लगते ऊपर, मतलब नीचे, मैं इसलिए मैं ऊपर कर देता हूँ उनको, ठीक है। और यहाँ पे ये अगेन AIDE ने ये बेकार चीज़ कर रखी है, इसको भी यार बंदा फिक्स करे जल्दी। यहाँ पे ये हर चीज़ इंपोर्ट कर देता है, लेकिन मुझे हर चीज़ इंपोर्ट नहीं करानी, मुझे सिर्फ एक्टिविटी की जरूरत है। तो एक्टिविटी इंपोर्ट करो ना यार, पूरा आप एस्ट्रिक्स लगा के सारा का सारा इंपोर्ट कर रहे हो तो गलत बात है। ओके, तो ये एक्टिविटी की पहले एक लेआउट फाइल तैयार कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये किस तरीके से दिखने वाली है। हमारी एक्टिविटी है, इसका लेआउट कैसा होगा, मैं आपको पहले वो बना के दिखा देता हूँ। तो ओके, सो यहाँ पे एक्टिविटी क्विज़ है। तो ऐसे ही सिमिलरली चीट एक्टिविटी के कॉरस्पॉन्डिंग एक बनाते हैं। तो उसका हमारा जो नाम रखेंगे वो रखेंगे एक्टिविटी चीट। जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था, जस्ट उल्टा कर देना। तो एक्टिविटी चीट। देखो नाम तो आप कुछ भी रखो, नाम में कुछ रखा नहीं है, ऑफकोर्स नाम में तो कुछ रखा ही नहीं। मैं हमेशा से हर जगह यही बात बोलते आ रहा हूँ, नाम में कुछ नहीं रखा, बट अगेन कोडिंग कन्वेंशंस हैं तो आप फॉलो करें तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे चीट एक्टिविटी चीट नाम से एक XML फाइल बना दी है जिसका लीनियर लेआउट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पेरेंट है। इसमें हम जो है ऐड करने वाले हैं एक टेक्स्ट व्यू, ठीक है। टेक्स्ट व्यू ऐड कर देते हैं यहाँ, और मैं वीडियो पॉज करके कुछ इसके एट्रीब्यूट्स बना लेता हूँ। सो हे गाइस, सो यहाँ पे मैंने वीडियो पॉज करके फटाफट से यहाँ पे छपाई कर दी है। तो आपको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। यहाँ पे अब आपको क्लियर से दिख रहा है मैंने क्या क्या ऐड कर दिया है, एक टेक्स्ट व्यू और एक बटन। पहला टेक्स्ट व्यू, तो मैं इसको पहले लेआउट फॉर्म में दिखा दूँ किस तरीके से दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी यहाँ पे इन रिसोर्सेज का रिजोल्यूशन नहीं हो पाया क्योंकि ये दोनों रिसोर्सेज मैंने क्रिएट किए नहीं हैं। तो चलो पहले इसको क्रिएट ही कर देते हैं। तो आपको पता ही है कहाँ से क्रिएट करना है, बैक जाओ, बैक वैल्यूज़ एंड हेयर strings.xml फाइल में ये दोनों को मैं वीडियो पोस्ट करके ऐड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है, फिर लैंडस्केप मत हुआ कर। तो फिर यहाँ पे वार्निंग नाम से एक रिसोर्स ऐड किया है और कंफर्म नाम से भी एक रिसोर्स ऐड कर दिया जिनकी वैल्यू आर यू श्योर एंड यस श्योर। तो लेट्स सी कि ये लेआउट में किस तरीके से दिख रहा है हमारा, बढ़िया। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे आर यू श्योर एंड द सेकंड थिंग इज़ यस श्योर। एंड अच्छा हाँ यार, एक चीज़ और मिस कर दी हमने यहाँ पे, ग्रेविटी। अच्छा ग्रेविटी भी ऐड करनी है यहाँ पे ताकि ये सेंटर में आ जाए, अभी अच्छा लग नहीं रहा है। तो आप मेरे भाई पता है यहाँ से भी ऐड कर सकते हो। आपको एक नई चीज़ और बता दूँ आज, इस पर आप जिस भी लेआउट पे क्लिक करोगे उसकी प्रॉपर्टीज़ खुल जाएगी। लाइक बाहर क्लिक करोगे तो ये लीनियर लेआउट है, ठीक है, लीनियर लेआउट की प्रॉपर्टी खुल गई। इस पर क्लिक करोगे तो इसकी प्रॉपर्टीज़ खुल जाएंगी, आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। ये तो हमने ऐड कर रखी है, ID वाईडी, हाइट विथ, ये सब हमने ऐड कर ही रखा है। और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, कभी बात करेंगे फुर्सत में। तो मैं लीनियर लेआउट में यहाँ से एक ग्रेविटी ऐड करता हूँ। देखो यहाँ पे ग्रेविटी, तो यहाँ पे इतनी सारी ग्रेविटी होती है, इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, तो मुझे तो सेंटर वाली चाहिए, तो मैं सेंटर ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है,
तो आर यू श्योर। अब देखो मैं इससे बैक होता हूँ, वहाँ पे लिख गया होगा, इसने लिख दिया होगा, देखो ये लाइन यहाँ पे ऐड हो गई, नहीं हमने नहीं लिखी थी लेकिन खुद ऐड हो गई। तो एंड्रॉयड स्टूडियो की अच्छी खासी नकल करने की कोशिश की गई है, बड़ा ही मतलब काफ़ी मेहनत की है भाई बंदे ने इस एप्लीकेशन को बनाने में। तो भाई मतलब नेल्ड इट यार, उसने नेल्ड कर दिया है, मतलब काफ़ी गजब है। और एक तरीके से मोनोपोलिस्टिक एप्लीकेशन है, इसके टक्कर में या इसकी कंपटीशन में कोई ऐप है ही नहीं मार्केट में। तो वो चाहे तो इसको अभी और बेहतर बना सकता है, इसमें नई लाइब्रेरीज ऐड करके एंड्रॉयड एक्स सपोर्ट कर सकता है। मतलब यार पता नहीं क्यों नहीं कर रहा बंदा, गजब ऐप है यार, जो भी को दिल जीतने वाला ऐप है ये। तो चलो एक बार वापस से लेआउट को देख ले। तो यहाँ पे मैं यूज़र को वार्निंग दूंगा कि आर यू श्योर यू वांट टू बी ए चीटर मैन। सो यूज़र भाई ठीक है यार, हम चीटर ही चाहिए लेकिन हमें आंसर चाहिए एडानिकोस। तो यस श्योर बटन पे दबाएगा एंड क्या होगा कि ये आर यू श्योर हम हटा देंगे और यहाँ पे एक नया टेस्ट डाल देंगे। वो कैसे? सेट टेक्स्ट मेथड जिंदाबाद। टेक्स्ट व्यू का जो हमारा मेथड है सेट टेक्स्ट मेथड, उसमें हम बस क्या रिसोर्स आईडी देंगे ट्रू, और ट्रू रिसोर्स आईडी देंगे जो भी हमें प्रिंट कराना है उस स्ट्रिंग रिसोर्स की। तो यहाँ पे ये हट जाएगा और वो लिखा हुआ आ जाएगा, दैट्स इट। तो चलो करते हैं। तो उससे पहले एक रिसोर्स यार, एक यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ और मिसिंग है। हम एक चीज़ और यहाँ पे रिसोर्स बनाना चाहेंगे ताकि उसका हम यूज़ कर सकें, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने बताया था हर चीज़ के यार रिसोर्स बना के चलोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। रुको, यहाँ मैंने कॉपी कर रखा है, पेस्ट मारो और इसको जस्ट एडिट कर दो, ट्रू, ठीक है। सो ट्रू आंसर के लिए मैंने एक रिसोर्स बना दिया है। अगर मुझे ट्रू प्रिंट कराना है स्क्रीन पर तो उसके लिए मैंने रिसोर्स बना दिया। और यहाँ पे इसको भी मैं सेलेक्ट कर लूँ ज़रा है, और ये मैंने करा कॉपी एंड देन यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट एंड इसको थोड़ा सा एडिट करते हैं। इसको मैं डाल देता हूँ फॉल्स और यहाँ पे मैं फॉल्स आंसर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया काम, लेआउट फाइल का हो गया है और हमारा रिसोर्सेज भी फिट हो गया है। अब हमें एक्टिविटी की ओर जाना है। इस एक्टिविटी में थोड़ा कोड शोड लिखना है। आज मैं आपको इस AID एंड्रॉयड एप्लीकेशन की एक और बढ़िया चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, और वो क्या है? वो ये है कि अगर आप यहाँ पे कोई फंक्शन डालते हो, लाइक सब नाम डालो किसी फंक्शन का थोड़ा सा, और वो फंक्शन यहाँ पे आएगा। देखो अगर वो फंक्शन रियल में हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा, लाइक ये रहा ऑन क्रिएट। ये जो फंक्शन है, वैसे बहुत सारे फंक्शन है वो अभी हमें देखने नहीं है। ये ऑन क्रिएट फंक्शन आपको पता है, ये सबसे पहले कॉल होता है, मैंने इसके बारे में डिस्कस किया ही हुआ है जब भी हम एक्टिविटी बनाते हैं। तो ये फंक्शन मैं यहाँ पे या तो मैं मैन्युअली टाइप करूँ, बट भाई थोड़ा फ़ायदा उठाओ ना, थोड़ा कम लिखना पड़े, तो मैं क्या करूँगा, इस पर दबा दूँगा क्लिक। और जैसे ही इस पर क्लिक किया भाई इसने अपने आप ही अच्छा खासा पूरा जो कि एक बॉयलर प्लेट है कोड का, वो इसने यहाँ पे बना दिया है। ऑन क्रिएट ओवरराइड खुद ऐसे ऐड कर दिया, प्रोटेक्टेड लगा दिया है, वॉइड लगा दिया है, बंडल सेव इंस्टेंस खुद ही बना दिया है, एंड यहाँ पे सुपर कॉल भी इसने खुद ही कर दी है। तो अब आपको थोड़ा सा कोड लिखना है अपना, जो सेट कंटेंट व्यू है वो आप कर दें यहाँ पे। सेट कंटेंट व्यू तो नेसेसरी है ही, तो आप यहाँ से क्लिक कर दी सेट कंटेंट व्यू। तो अब यहाँ पे मैं जो है लेआउट दे देता हूँ। लेआउट आपको पता ही है किस नाम से है, एक्टिविटी चीट नाम से। तो इसका लेआउट हमने प्रिपेयर कर दिया है। नाउ अब भाई इस एक्टिविटी में बटन भी हैं, तो उन बटनों को वायर अप करना है। एक बटन और एक टेक्स्ट व्यू है तो उसको भी वायर अप करना है। तो चलो कर ही देते हैं। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं पहले, ठीक है। पहले मैं बना देता हूँ प्राइवेट टाइप का एक बटन, ठीक है, और M लगाना ना भूलें। तो बटन का नाम क्या रखूँ भाइयों? आंसर बटन लिख देते हैं या शो आंसर बटन? शो आंसर बटन शॉर्ट में, ठीक है, चलेगा, इतना तो दौड़ेगा, ठीक है। और अभी यहाँ पे एरर दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे अबे देखो यार फिर, अच्छा ये चीज़ का गौर रखते ना, AID अपने आप से ये कर देता है, ये बंडलबाजी कर देता है, वो बंडलबाज है बहुत। तो इस मैं पूरा इंपोर्ट नहीं करूँगा, मैन्युअली टाइप करा करूँगा। इससे क्या है, आपकी अभी देखो आप बिगनर हो, आपको याद हो जाना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो इस चीज़ की बुरी आदत मत डालना कि एस्ट्रिक्स लगा के सारा इंपोर्ट कर लो।
खुद से मैन्युअली टाइप करना है कि क्या इंपोर्ट करना है। लाइक मैंने यहाँ पे मेन्यू टाइप का बंडल इंपोर्ट किया है और अभी मैं बटन भी इंपोर्ट करने वाला हूँ खुद से, ठीक है। और यहाँ पे विजिट, बाकी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आप मदद ले सकते हो, जो भी डायलॉग यहाँ पे आता है बटन, ठीक है। तो यहाँ बटन फिक्स कर दिया मैंने। अब मुझे ये सब याद कैसे है? ऐसी तो याद है, मैंने मैन्युअली टाइप किया है तो सब याद हो गया है। आप भी करते रहोगे तो आपको भी याद हो जाएगा, नहीं करोगे तो फिर बंडलबाज बनो भाई। अब टेक्स्ट व्यू की बारी है भाई। टेक्स्ट व्यू भी चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे क्यों नहीं चाहिए, बंडलबाज थोड़ी बनना है। तो टेक्स्ट व्यू में क्या रखें यार? टेक्स्ट व्यू में आंसर व्यू, ठीक है। नाम में क्या रखा है? आंसर व्यू रख देते हैं, इस नाम से बना देते हैं। तो ओके, अब यहाँ पे हम एक लिसनर बना देते हैं बटन का, एम शो बटन, सेट ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है। ऑन क्लिक लिसनर ये रहा, और न्यू, और इसको नीचे कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टैप न्यू व्यू डॉट, स्क्रीन छोटी है गाइस इसलिए मैंने नीचे कर दिया, ठीक है। वो तो आपकी इच्छा है। अरे यार सब हटी गया, कहाँ गया? व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर था ना, ऑन क्लिक लिसनर, देखो आ गया यहाँ पे। तो इसको ले लो और अब नीचे आ जाओ। अब यहाँ पे हम जो है एक फंक्शन ओवरराइड कर देते हैं, ऑन क्लिक। एक मिनट, ऑन क्लिक क्यों नहीं आ रहा भाई? क्या बात हो गई? हाँ वैसे एरर भी आ रहे हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं है, पहले एरर को फिक्स कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगेन इसने बंडलबाजी कर दी। अबे यार ये हटाओ पहले, ठीक है। व्यू मैंने रख लिया है, और विजिट ये पूरा हटा दो। यहाँ पे टेक्स्ट व्यू, ये अपने आप से पता है कब करता है? जब आप ऐसे सेलेक्ट करते हो ना, तो ये आपको, अगर आप कुछ ऐसे सेलेक्ट करते हो और उसके पर्टिकुलर कोई एरर आ रहा है, यानी कि उसकी फ़ाइल इंपोर्ट नहीं करी क्लास, तो ये खुद से इंपोर्ट कर देता है। बट दिक्कत ये है कि वो क्लास इंपोर्ट नहीं करता, वो उस पैकेज की सारी क्लास इंपोर्ट कर देता है। तो यार ये चीज़ तो इसमें नहीं होनी चाहिए थी, गलत बात है भाई ये तो। कोई बात नहीं भाई, देखो अब ऑन क्लिक आ जाना चाहिए, आ गया ना ऑन क्लिक, तो ये आप दबा दो। ओहो बंडलबाजी यहाँ पे तो हुआ ही नहीं। चलो कोई बात नहीं भाई, तो हम खुद ही से कर लेंगे, हमारे भगवान ने हाथ दिए हैं। तो हम यहाँ पे पब्लिक टाइप का है तो इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ऑन क्लिक, ठीक है। और इसका एक आर्गुमेंट है वो लगा दूँ यहाँ पे। मतलब ये सब तो हम डिस्कस कर चुके हैं ना, ठीक है। तो मैं क्या बताऊँ आपको बार बार, तो इसको अभी छोड़ दो, इसको ज़रा कर दो क्लोज़। चलो ये वाला ब्रैकेट पता है ना किसका है? ये वाला ब्रैकेट क्लोज़ किया है मैंने यार। उसके बाद स्टेटमेंट क्लोज़ यहाँ हो, ये पूरी एक स्टेटमेंट ही है इतनी। तो यहाँ पे हमने एक बटन का लिसनर लगा दिया है। और अब ज़रा एक मिनट। तो भाई पानी पीने गया था यार, गला सूख गया था पता है, तो गर्मी भी ऐसे हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब क्या है कि अपन लोग को यहाँ पे अभी छोड़ देते हैं इस कोड को। अब वापस से हम चलते हैं अपनी मेन एक्टिविटी, जो कि हमारी क्विज़ एक्टिविटी थी, क्योंकि एक थोड़ा सा कोड वहाँ पे भी लिखना है अब। तो ये रही क्विज़ एक्टिविटी। तो अभी क्या है यहाँ पे, अब इसके लेआउट में भी चेंज करना है, रुको, इसके लेआउट में भी एक चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसके ये हमारी ये वाली लेआउट फाइल जो है, हमें एक यहाँ पे भाई एक और बटन ऐड करना है, जो कि चीट बटन, जो कि बटन होगा चीट नाम से, ताकि यूज़र उस पर बटन पे क्लिक करे तो सेकंड एक्टिविटी जो हमारी चीट एक्टिविटी है वो खुले। तो चीट बटन यहाँ पे हम बना देते हैं, नेक्स्ट के ठीक नीचे बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बनाते हैं बटन, या सुनो यार इतना कौन करे, इसको कॉपी मार लो, ठीक है, और इसको पेस्ट मार दो, और सॉरी कॉपी, और ये भाई ये हो गया पेस्ट। और बस इसकी आईडी जो है आप, अरे हो जा, इसकी आईडी हम अलग कर देते हैं, चीट बटन, और बाकी सब तो सेम है। और इसका टेक्स्ट हम रख देते हैं चीट, ओके, चीट नाम से ये बटन मैंने बना दिया। और एक बार हम लेआउट में जाके वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, नया बटन है चीट नाम का। तो चलो बैक हो जाते हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, अगर हैं तो, वैसे होंगी नहीं, तो वापस से चलते हैं हम लोग अपनी क्विज़ एक्टिविटी में। अब इसको जो बटन बनाया है इसको वायर अप करते हैं, फटाफट बाइंड करते हैं, मेरा कहने का मतलब है।
वायर अप कह लो, बाइंड कर लो। तो प्राइवेट बटन बना देते हैं दोबारा से, ठीक है। और ये हमारा नाम रखेंगे चीट बटन। चीट बटन नाम से हमने ऑब्जेक्ट या वेरिएबल जो कहना कह लो, वेरिएबल ना ही कहो तो अच्छा है, ऑब्जेक्ट कहो, क्योंकि जावा में है, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो यहाँ हम ऑब्जेक्ट में ही बात करते हैं बेसिकली। तो यहाँ ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया है चीट बटन, ठीक है। अब इसको भी सेटअप लिसनर वाले मेथड में इसको भी डाल दो भाई, ताकि इसका भी लिसनर तैयार यहीं पे कर लें हम, है ना, अलग से क्यों करें हम। तो चीट बटन सेट ऑन क्लिक लिसनर, ऑन क्लिक लिसनर ये रहा, टैब टैब, ठीक है, 2 टैब लगा के। अब यही है कि हमें लगाना पड़ेगा ना, ये 2 टैब दे नहीं रहा अपनी तरफ से, कोई बात नहीं, हम लगा देंगे, कोई बात नहीं यार। ऑन क्लिक लिसनर, ऑन क्लिक, अरे आ नहीं रहा ऑन, अच्छा सॉरी यार 2 हो गए ना, ऑन क्लिक, ओके गॉट इट। सो तो यहाँ पे फंक्शन ओवरराइड कर देते हैं भाई, ठीक है। क्या है फंक्शन, पब्लिक वॉइड, मतलब ये तो रट तो जाएंगे यार, मुझे तो रट गया है सब यार, आपको भी रट जाएगा, ठीक है। शुरू में दिक्कत होगी, सबको होती है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। कोई नॉलेज के संग पैदा तो होता नहीं है, कोई नॉलेज लेके पैदा नहीं होता, नॉलेज तो बनानी पड़ती है हार्ड वर्क करके। तो थोड़ा अब यहाँ पे क्या है, इस बटन पे लिसनर लगा दिया मैंने, तो इस बटन पे ऑन क्लिक पे जैसी बटन क्लिक हो तो मैं क्या करना चाहता हूँ, जाहिर सी बात है यार, अपनी चीट एक्टिविटी स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम चीट एक्टिविटी को स्टार्ट किए देते हैं, स्टार्ट एक्टिविटी, एंड यहाँ पे इंटेंट जाएगा, बट बिफोर दैट हमें इंटेंट बनाना पड़ेगा, तो भाई इंटेंट भी बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यार ये बगल वाले बच्चे बहुत हल्ला करते हैं कसम से, उन्हें पढ़ाई लिखाई नहीं है, उनके माँ बाप कुछ बोलते भी नहीं है, मैं क्या करूँ समझ नहीं आता। बड़े घटिया मोहल्ले में रहता हूँ मैं, तुम्हें पता नहीं है, सारे पागल है, 1.5 गंजे हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं तो बाहर निकलता ही नहीं, घर में पड़ा रहता हूँ, क्योंकि भाई कोई बोलने लायक है नहीं यहाँ पे। दरअसल पहले मैं रहता था रामनगर शादरा में, अब नहीं रहता, मतलब तो अब वहाँ अच्छा इलाका था यार, थोड़ा सा दूर हट गया हूँ मैं अब, दूर 15-20 मिनट की दूरी है, लेकिन बहुत अच्छी खासी दूरी हो गई है, एरिया चेंज हो गया पूरा मेरा। तो मैं आपसे बातें भी कर रहा हूँ और अपना काम भी कर रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इसको भी मैं नीचे डाल देता हूँ यार 2 टैब में, स्क्रीन छोटी है तो मैं आपके लिए मैं इसी में डाल देता हूँ स्पेस करके, वैसे अच्छा भी लगता है कोड, है ना, ज़्यादा लंबा कोड हो जाए यहाँ तक पूरा स्क्रीन पार हो जाए अच्छा नहीं लगेगा ना भाई, क्या हो गया। तो तो भाई अरे दिस लगा यार, दिस, ठीक है। और सेकंड आर्गुमेंट क्या देना है, जो भी आपको चालू कराना है, जो कि चीट एक्टिविटी हमारी डॉट क्लास है वो आपको चालू करानी है, ठीक है, दैट्स इट। तो इंटेंट बना दिया हमने, बट अभी ये इंटेंट में एरर दिखा रहा है, क्यों, ये बोल रहा है कि इसे इंपोर्ट करो भाई, तो इंपोर्ट कर लो। अगर आपको इंपोर्ट का पाथ नहीं पता होता तो आप यहाँ क्लिक करके चेक कर सकते हो, लाइक यहाँ पे एग्जैक्टली बता देगा इंपोर्ट एंड्रॉयड डॉट कंटेंट डॉट इंटेंट, तो आप ऊपर जाओ और अपने हाथों से लिखो, क्योंकि भाई तभी सही रहेगा, अपने हाथों से लिखोगे तो आदत बन जाएगी और आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। कंटेंट, बाकी डायलॉग में देखो खुद ही आ जाता है, हमें पूरा टाइप भी नहीं करना पड़ता। कंटेंट क्या था फिर, इंटेंट, सॉरी हाँ, तो इंटेंट हमने इंपोर्ट करा लिया। तो नीचे आते हैं और लिसनर को भी जरा फिक्स कर देते हैं यहाँ पे, ये इसको लगा दो। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इंटेंट बना दिया एक, ठीक है, और यहाँ पे स्टार्ट एक्टिविटी कर रहा हूँ। बट 1 मिनट मेरे भाई, 1 मिनट, आप एक चीज़ भूल रहे हैं, वो ये कि यार डेटा पास करना है ना हमको, तो डेटा क्या पास करना है, मतलब चीट एक्टिविटी को कैसे पता चलेगा कि जो जिस क्वेश्चन, वो कौन सा क्वेश्चन था जिसका आंसर बताना है मुझे, यानी कि चीट एक्टिविटी को कैसे पता चलेगा कि किस क्वेश्चन का आंसर बताना है और उस क्वेश्चन का आंसर है क्या, क्योंकि चीट एक्टिविटी को कुछ नहीं पता, बिकॉज 2 एक्टिविटी वो एक दूसरे से अलग थलग होती हैं, जब तक कि उनके बीच आप डेटा पास ना करें। तो आप डेटा पास कैसे कर सकते हैं, इंटेंट में ठूस कर। तो मैं इंटेंट में यहाँ पे डेटा पास करने वाला हूँ, पुट एक्स्ट्रा में डाल सकता हूँ। देखो यहाँ पे कई सारे पुट एक्स्ट्रा के वेरिएंट हैं। पहला वेरिएंट है पुट एक्स्ट्रा का, ये रहा, जिसके अंदर मैं एक की तो हमेशा स्ट्रिंग रहती है। सेकंड थिंग यहाँ पे कैर सीक्वेंस वैल्यू, यानी कि स्ट्रिंग ही कह लो,
कैश सीक्वेंस एंड्रॉयड में स्ट्रिंग की तरह ही है। तो अगर आप यहाँ पे गौर फरमाएं तो हमारे पास एक वेरिएंट जो है ये वाला यहाँ पे काम का है। इसके इतने सारे ओवरलोडेड मेथड्स हैं, सबके अपने अपने अलग आर्गूमेंट है, बट ये वाला जो है अपने काम का लग रहा है क्योंकि इसमें जो अरे यार शिट, हाँ दरअसल लॉन्ग प्रेस हो गया उस पर। तो यहाँ पे सेकंड आर्गूमेंट में हम बूलियन पास कर सकते हैं। की तो सबकी स्ट्रिंग टाइप की है ही, हम ऑलरेडी इस पर डिस्कस कर ही चुके हैं। अगर आप स्टार्टिंग से सीरीज़ देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा। तो भाई यहाँ पे की क्या रखें, देखो की जो है की हमेशा आप यूनिक रखें, और बेस्ट प्रैक्टिस यही रहेगी कि आप की में अपने डोमेन का यूज़ करें या पैकेज नेम का यूज़ करें, तो की कॉलिजन नहीं होता है। और की को आप हमेशा ऊपर कांस्टेंट बना लें, ठीक है, क्योंकि दिखना चाहिए कि हाँ ये की है और जो कि कभी भी प्रोग्राम में चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ों को हम ऊपर बना देते हैं यहाँ, और इसको भी हम प्राइवेट बनाने वाले हैं, और इसको हम फाइनल भी बनाएंगे। फाइनल का मतलब इसकी फाइनल जिस भी ऑब्जेक्ट या वेरिएबल के पहले लगता है, इसका मतलब ये शो करता है कि वो जो पर्टिकुलर वेरिएबल या ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू ये फाइनल हो चुकी है। अब ये पूरी थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं होगी, और अगर करने की कोशिश की तो एरर आ जाएगा। तो हम की का नाम क्या रखें यार, तो आंसर की, ठीक है, सबसे बढ़िया आंसर की ज़्यादा अच्छा नाम लग रहा है, तो आंसर की, ठीक है, आंसर की। और अबे यार टाइप तो लिखा ही नहीं मैंने, किस टाइप की है, जाहिर सी बात है की तो स्ट्रिंग टाइप की ही होती है। तो इसमें अब मैंने आपसे बताया की वैल्यू आप ऐसी रखें कि जो कॉलिजन ना हो कभी इन फ्यूचर में। कॉम्प्लेक्स बनाते हैं कुछ, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ की वैल्यू com.hexforas, पूरा पैकेज नेम ही उठा के रख देता हूँ, क्विज, ठीक है। और लास्ट में मैं रख देता हूँ आंसर की, ठीक है। तो इतना बड़ा नाम तो हमें याद रखना नहीं है, इतना बड़ा नाम को थोड़ी याद, हम तो उसके वेरिएबल का नाम याद रखेंगे ना, वेरिएबल की वैल्यू थोड़ी। आंसर की जस्ट ये इसलिए रख रहा हूँ ताकि यूनिक हो, यूनिक। अभी हम छोटी सी एप्लीकेशन है, मानता हूँ कि यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं थी, बट मैं आपको हमेशा बेस्ट प्रैक्टिस ही बताऊँगा, यानी कि कोडिंग कन्वेंशन से लेके चलूँगा, और आपको आगे के लिए प्रॉब्लम ना हो तो हमेशा से आपको सलाह भी देता रहूँगा। तो मैं आपका सलाहकार भी हूँ, तो यहाँ मैं आपको यही सलाह दूँगा कि इस तरीके से आप करें। तो नीचे अब आप इंटेंट में आएँ, और यहाँ पे एज अ की आप यूज़ कर सकते हैं आंसर की। एंड यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे बूलियन वैल्यू जाएगी। ये बूल वैल्यू आएगी कहाँ से, ये मेरे भाई बूल वैल्यू आप ले सकते हैं उसी आंसर से ना, मतलब बूल वैल्यू यानी कि आंसर क्या है, ट्रू है फॉल्स है, ये कहाँ पड़ा है, ये उस क्वेश्चन ऑब्जेक्ट में पड़ा है। तो आप क्वेश्चन से अगेन, तो एक ही लाइन में सब घिस पिच ना हो जाए, मैं पहले यहीं ले लेता हूँ, लो आपके लिए, आपको दिक्कत ना हो समझने में। तो मैं पहले बूलियन वैल्यू ले लूँ, यानी कि आंसर ले रहा हूँ मैं, आंसर क्या है ये चेक कर लेता हूँ। आंसर, अरे तेरी अस्तेसी, आंसर आ जा, एम क्वेश्चंस एंड एम करंट इंडेक्स जिंदाबाद, क्योंकि इससे हमें ये हमेशा उसी को रेफरेंस करेगा जो करंट क्वेश्चन प्रिंट हो रहा होगा, तो करंट इंडेक्स से हमारी मदद मिल जाएगी। प्लस गेट क्लास गेट टेस्ट रिसोर्स आईडी, अरे यार ये क्या हो गया, आंसर, अच्छा सॉरी, हाँ इज़ आंसर ट्रू है ना, ये वाला मेथड था जो बेसिकली यूज़ होगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर के लिए, और ये आंसर लेके हमने यहाँ चिपका दिया है जो कि बूलियन टाइप का है। अरे भाई हाँ ठीक है गाइज, तो इतना समझ में आया। तो हमने इंटेंट बना दिया है और स्टार्ट एक्टिविटी में चिपका डाला है। तो अब वापस से इस कोड को तो यहीं छोड़ो और चीट एक्टिविटी में आ जाओ। तो चीट एक्टिविटी के ऑन क्रिएट मेथड में हम फटाफट ये आंसर ले लेते हैं, बूलियन आंसर, और गेट इंटेंट। भाई पता है ना वैल्यू कैसे लेते हैं, डेटा पास करते हैं, तो ये सब मैं दोबारा नहीं बताने वाला, कहाँ का टाइम वेस्ट होगा, मैंने बता चुका हूँ क्योंकि। तो गेट इंटेंट, उसके बाद आप, एक मिनट कोई आ गया लग रहा है, वीडियो पॉज कर लूँ जरा। ओके, तो वापस आ गया मैं। तो यहाँ पे अब हमें वैल्यू चाहिए वो, तो इसमें भी कई सारे वेरिएंट है। देखो गेट एक्स्ट्रा, मतलब गेट एक्स्ट्रास तो बंडल के लिए है, मैंने बंडल में तो मैंने डायरेक्टली वैल्यू दी है,
अब मैं उस वैल्यू को बंडल में भी डाल के दे सकता था, बंडल बाज बन सकता था, लेकिन मैंने करा नहीं, मैंने डायरेक्टली वैल्यू दे दी, क्योंकि यार यहाँ पे कोई बंडलबाजी करने की जरूरत नहीं है, सिंगल वैल्यू दे रहा हूँ ना यार। बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं तो एक बंडल में डाल के दे दो तो अच्छा लगता है। अभी हमारे पास एक सिंगल वैल्यू है, सीधा सीधा बूलियन ही तो है, वही तो पास कराना है, तो पास करा दो। तो एक मिनट, गेट, हाँ देखो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे यहाँ पे, गेट बाइट एक्स्ट्रा एरे, गेट बंडल एक्स्ट्रा, गेट बूलियन। हमारे काम की चीज़ जो है यहाँ पे होने वाली है वो होने वाली है गेट बूलियन एक्स्ट्रा नाम का मेथड, जिसमें हम डालेंगे फर्स्ट आर्गूमेंट में की, एंड द सेकंड आर्गूमेंट जो इसका है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले तो मुझे की देनी है, की मतलब की तो आपको पता ही है ना की क्या थी। ओके 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 ओके, वेट वेट वेट, की को ज़रा स्टैटिक बना देते हैं ताकि हम इसको यहाँ पे भी एक्सेस कर पाएंगे। तो भाइयों की, मैं इस की वेरिएबल को एक्सेस कर पाऊँ इसके लिए मुझे एक और चीज़ करनी पड़ेगी, और वो ये कि यहाँ लगाना पड़ेगा मुझे स्टैटिक, ठीक है। स्टैटिक क्यों? स्टैटिक आपको पता है जो स्टैटिक मेथड्स होते हैं या स्टैटिक मेंबर्स होते हैं, कोई भी स्टैटिक टाइप का बंदा हो तो वो मैं डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ सिर्फ उसके क्लास के नेम के साथ ही, यानी कि उस क्लास का कोई मुझे ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता, डायरेक्टली क्लास के नाम लगा के डॉट ऑपरेटर से मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। और यहाँ पे एरर क्या दिखा रहा है? मिसिंग, हाँ वो चीट एक्टिविटी तो अभी मिसिंग है ही, ये रही। तो यहाँ पे अब मैं डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ मेन थोड़ी है, क्विज एक्टिविटी। अब डॉट लगाऊंगा तो खुद ही यहाँ पे आ जाएगा, इसके जितने भी स्टैटिक मेथड्स या कुछ भी स्टैटिक होगा वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। और दरअसल ये सारा अब आपका हो गया एक्सेसिबिलिटी सर्विस, अकाउंट सर्विस, एक्टिविटी सर्विस, ये सब क्या आ रहा है? ये क्या क्विज एक्टिविटी में स्टैटिक मेथड्स है या स्टैटिक मेंबर्स हैं? ऐसा तो हमने कुछ बनाया नहीं। तो यार अब देखो सिंपल है, हमने क्विज एक्टिविटी, याद है आपने एक्सटेंड की हुई है किसको? एक्टिविटी क्लास को। तो ये सारे एक्टिविटी क्लास के भी आ रहे हैं इसके अंदर मिक्स, तो आपकी पेरेंट क्लास का भी आएगा इसके अंदर, ठीक है। तो अपना काम तो यहाँ पे आंसर, अबे तेरी तो अबे आंसर की नहीं आ रहा यार, एक मिनट लेट मी चेक, कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या? आंसर की कैसे नहीं आ रहा भाई? क्विज एक्टिविटी में जाएं, यहाँ पे अच्छा वाला आंसर की, अच्छा सॉरी हमने सेव नहीं किया ना इसको सेव कर लो। अब ठीक, अब आंसर की मैं वहाँ पे इसको यूज़ करता हूँ, चीट एक्टिविटी ये रही, एंड .an। अब भी नहीं आ रहा गाइस, चलो कोई बात नहीं आ रहा ना तो ऐसी भाड़ में जाए यार, मैं टाइप ही कर लूँगा आंसर की। यार ये नो मैचेस क्यों दिखा रहा है? अच्छा ठीक है, अब फिक्स हो गया। ओके ट्रू, अगेन यार ये क्या हो रहा है? अच्छा सॉरी। तो आपने क्या है, दरअसल यहाँ एक दिक्कत मुझे लग रही है, मैं एक चीज़ तो भूल गया। आप देखो फिक्स में जाओ, यहाँ पे आपको फिक्स का हमेशा, आपको कोई एरर आए ना तो उस पर लॉन्ग प्रेस कर लिया करो, AID खुद आपको बता देगा। तो ये बोल रहा है कि फील्ड क्रिएट करो। ओ मैन अगेन एक चीज़ फिर मिस कर दी मैंने, दरअसल यहाँ मैंने इसको प्राइवेट बना दिया है। अब प्राइवेट बनाओगे तो कैसे एक्सेस मिलेगा बताओ? वापस आओ ना यहाँ पे, अब देखो हो गया ना सेट मामला, देख रहे हो? प्राइवेट बना दिया मैंने, तो मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ उसको? प्राइवेट तो उसी क्लास में एक्सेस होगा बस, यहाँ तो मैं दूसरी चीट एक्टिविटी क्लास में उसको यूज़ करना चाहता हूँ तो उसको पब्लिक बनाना पड़ेगा। तो कीज़ पब्लिक हो सकती हैं या क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि कीज़ तो मल्टीपल एक्टिविटीज़ में यूज़ होती हैं, जैसे कि यहाँ पे क्विज एक्टिविटी में भी एक की यूज़ हो रही है, चीट एक्टिविटी में एक की यूज़ हो रही है, वहाँ पे डेटा सेंड करने के लिए, यहाँ डेटा वापस लेने के लिए। और यहाँ पे क्या है, जैसे दूसरा आर्गूमेंट पता है क्या है? अगर इन केस अगर मैंने इस आंसर की में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसमें अगर कोई वैल्यू इसको ना मिली, ऐसा होगा नहीं, अगर मान लो ऐसा होता है वर्स्ट केस में, तो क्या तब एरर आ जाएगा क्या? नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, सेकंड आर्गूमेंट, इसमें एक सेकंड आर्गूमेंट होता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू का। अगर इसको वैल्यू नहीं मिलती है, गेट बूलियन एक्स्ट्रा को अगर इंटेंट के अंदर वैल्यू नहीं मिली तो ये क्या करेगा, ये इस डिफ़ॉल्ट वैल्यू को रिटर्न कर देगा। यानी कि हमारे इसमें वेरिएबल में अगर
इस की के कॉरस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू नहीं मिली इसको, तो ये ट्रू जो है यहाँ पे पास हो जाएगा, ठीक है। और ये मुझे देना ही पड़ेगा। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पे ट्रू दे दो या फॉल्स दे दो, ये आपकी इच्छा है। ओके गाइस, तो हमारे पास आंसर आ चुका है, अब हमें इसको यूज़ करना है, ठीक है। तो हमें उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर पता है, तो यही तो हमें देना है ना। अब अभी हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट व्यू जो हमारा है इसको इनिशियलाइज़ कर लो पहले आप। अच्छा, एक और गलती यार, शो आंसर बटन को तो इनिशियलाइज़ ही नहीं किया तुम लोगों ने, है। तो जब आप इसको यूज़ करोगे तो क्या होगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा। तो हम इस शो आंसर बटन को भी ज़रा इनिशियलाइज़ कर देते हैं फाइंड व्यू बाय आईडी से। और इसकी आईडी आपको याद होगी, वैसे मुझे तो नहीं है, वैसे यहाँ पे आईडी आई गई है तो मैं देख लेता हूँ। तो शो आंसर बटन, हाँ यही आईडी थी इसकी। और आप अपनी टेक्स्ट व्यू की आईडी भी यहाँ पे ज़रा फिक्स कर दें। अरे क्या था यार नाम, आंसर व्यू, सॉरी। सो आंसर व्यू, इसको भी यहाँ पे इनिशियलाइज किए देते हैं फाइंड व्यू बाय आईडी डॉट आईडी एंड तो ये क्या था यार, ये था शो आंसर व्यू, इस नाम से मैंने आईडी बनाई थी इसकी लेआउट फाइल में। सो दैट्स इट, है ना। तो ये हमारा काम हो गया। अभी ऑन क्लिक मेथड में आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब लॉजिक क्या है, जैसे ही बटन पे क्लिक किए, शो आंसर वाले बटन पे अगर वो बंदा क्लिक करता है कि येस श्योर, आई एम श्योर, मुझे आंसर चाहिए, तो मुझे प्रिंट कराना पड़ेगा अभी। तो यहाँ पे मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि मेरे पास जो आंसर है यहाँ पे, अरे भाई टाइपिंग मिस्टेक कितनी हो जाती है। तो अगर आंसर ट्रू है, हाँ ठीक है, अगर आंसर ट्रू के इक्वल हो गया तो अपन लोग क्या करेगा, एक टोस्ट बनाएगा इधर। टोस्ट नहीं टोस्ट क्यों यार, हमारे पास टेक्स्ट व्यू है तो यार, क्या मैं अभी, तो एम आंसर व्यू डॉट सेट टेक्स्ट सिंपल। और यहाँ पे मैं रिसोर्स की आईडी दे रहा हूँ स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग रिसोर्स तो स्ट्रिंग में होगा ना, तो इसके अंदर किस नाम से बनाया था, ये रहा ट्रू आंसर, ये प्रिंट हो जाएगा, यानी कि स्क्रीन पे आपके ट्रू प्रिंट हो जाएगा। ये क्या बता रहा है यार, आंसर एक्सेस क्यों नहीं हो पा रहा है। अच्छा समझ गया, मैं समझ गया। दरअसल हो ये रहा है कि ये इस समय मैं अनोनिमस क्लास में हूँ, अनोनिमस क्लास में मैं इस आंसर को एक्सेस नहीं कर पाऊँगा यार। ये स्कोप वाली बात हो गई, ये भी जावा का कंसेप्ट है कि स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। तो इसका स्कोप इस मेथड के अंदर है और ये दूसरी क्लास है, इसके अंदर इसका स्कोप नहीं होगा क्योंकि मेथड के अंदर है इसका स्कोप, तो इसका लोकल स्कोप है। इस मेथड से बाहर इस समय आपको लग रहा है कि ये मेथड के अंदर, देखो इस मेथड ऑन क्रिएट मेथड के अंदर हम भले हैं, लेकिन ये अनोनिमस क्लास है मेरे भाइयों, अनोनिमस क्लास है। तो हम अनोनिमस क्लास में इस मेथड के वेरिएबल्स को यूज़ नहीं कर सकते। तो इसको ऐसा करते हैं ना, हम ऐसा करते हैं, इनिशियलाइजेशन का काम यहाँ करते हैं लेकिन क्रिएट यहाँ कर देते हैं, ताकि इसका जो स्कोप है वो वाइड हो जाए, ठीक है। प्राइवेट और बूलियन ANS ओके, तो फिक्स हो गया कोड यहाँ पे। चलो तो यहाँ पे अभी अपन लोग अगर एल्स में जाहिर सी बात है भाई, अगर आंसर ट्रू नहीं है तो आंसर जाहिर सी बात है फॉल्स होगा। तो मैं जो सेट टेक्स्ट में कर देता हूँ इस बार, सेट टेक्स्ट, सेट, यहाँ जूम कर लो थोड़ा सा है आपके लिए, टेक्स्ट, ठीक है, सेट टेक्स्ट r डॉट स्ट्रिंग। अब r डॉट स्ट्रिंग, अरे कहाँ आ गया, किस नाम से था भाई, याद है, ट्रू आंसर, एक फॉल्स आंसर था, ये रहा फॉल्स आंसर, इस नाम से मैंने स्ट्रिंग बनाया हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि अब कोई कमी है नहीं, बढ़िया बन गया है दूसरी एक्टिविटी, और 33 मिनट भी हो गए हैं। तो चलो अब इसको बिल्ड करता हूँ मैं वीडियो पॉज करके एंड आपको रन करके दिखाता हूँ। अच्छा गाइज, एक एक्सेप्शन हो गया है, एक चीज़ तो मैं भूल ही गया यार, है ना, आपको बताते मैं ही खुद भूल गया कि मैनिफेस्ट के अंदर एक्टिविटी कौन बताएगा मेरे भाई। आपने एक्टिविटी बना दी है, चलो अच्छी बात है, लेकिन हमें उसको मैनिफेस्ट के अंदर भी बताना पड़ता है ना कि हमने एक्टिविटी बनाई है भाई, ठीक है। तो इसका नाम दे देते हैं एंड्रॉयड प्रीफिक्स तो आता ही आता है सब में, आज
सब प्रॉपर्टीज़ में। अब नाम में आपको एक्टिविटी का नाम देना है, या तो आप फुल्ली क्वालिफाइड नाम दो पैकेज के साथ com.hexforus.quiz.cheat एक्टिविटी पूरा पाथ दे दो, या आप सीधा .cheat एक्टिविटी दे दोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़िया हो गया एकदम। तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अरे एप्लीकेशन टैग नहीं बे यार, क्या हो रहा है ये? अच्छा सॉरी, हाँ मैं कह रहा एप्लीकेशन टैग कैसे, हाँ अब ठीक है ना, अब ये खुद क्लोज़ हो गया। तो एक्टिविटी हमने यहाँ पे इस टैग के अंदर एक नई एक्टिविटी भी डिफाइन कर दी कि अब इसको मैं वापस से बिल्ड करता हूँ और रन करता हूँ। भाइयों एक कमी और रह गई, यहाँ देखो यार, यहाँ पे चीट बटन को मैंने चीट बटन पे लिसनर तो लगा दिया था, लेकिन चीट बटन को इनिशियलाइज़ तो किया ही नहीं, तो फिर चलेगा कैसे? आपका क्रैश हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे चीट बटन नाम से ही बना, ठीक है, ओके नाउ अब परफेक्ट हो गया। मैं वापस से बिल्ड करता हूँ। हे गाइस, सो आपके पास आपका इंटरफेस तैयार है, ट्रू फॉल्स नेक्स्ट, ये तो सब चल ही रहा होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि इनमें तो हमने कोई चेंज किया नहीं। जो नई चीज़ ऐड की है उसको देख लेते हैं चेक करके। चीट बटन पर क्लिक करूँगा, एक नई एक्टिविटी खुलनी चाहिए और मुझे वो आंसर बताएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, चीट एक्टिविटी। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है आर यू श्योर, येस आई एम श्योर, तो मुझे आंसर दो। ओके ट्रू, या यार इट्स वर्किंग। चलो दोबारा चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नाउ लॉयन इज़ नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर फॉल्स शो करना चाहिए। चीट करते हैं फिर, आर यू श्योर, येस श्योर, फॉल्स। तो भाइयों ये वर्क कर रहा है, गजब, मस्त, मज़ा आ गया। अच्छा ये तो वर्क कर रहा है, लेकिन इस एप्लीकेशन में एक लूप होल है। लूप होल क्या है, और वो लूप होल हमें फिक्स करना है, ठीक है। चलो उस लूप होल जो वो लूप होल है उसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि अब हम एक और चीज़ ऐड करेंगे। दरअसल हम थोड़ा सा कोड में चेंज करेंगे। कोड में चेंज ये करेंगे कि स्टार्ट एक्टिविटी रिजल्ट से हम स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट ऐड करने वाले हैं। ये क्यों ऐड करने वाले हैं? क्योंकि हम जो है देखो चीट बटन जो है, हम अब क्या करेंगे, हम यूज़र को, भाई यूज़र ने चीट कर लिया, ठीक है, अब हम उसको इतनी आसानी से थोड़ी ना जान देंगे। अब उसने चीट कर लिया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही वो वापस आएगा, लाइक चीट कटा, उसने चीट कर लिया, ठीक है, फॉल्स, उसने आंसर देख लिया, उसने फॉल्स दबा दिया और यस यू आर करेक्ट, वो जीत गया। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हमें ये पता लगाना है कि यूज़र चीट करके आया था कि नहीं, क्योंकि अभी फर्स्ट एक्टिविटी को कुछ नहीं पता कि यूज़र ने चीटिंग करके आंसर दिया है या अपनी समझ से आंसर दिया है। अगर यूज़र ने चीटिंग करके आंसर दिया तो हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे उसने यूज़र ने दबाया फॉल्स, हम यहाँ पे यू आर करेक्ट नहीं डालेंगे, इस बार हम डाल देंगे यू आर चीटर, ठीक है। तो ये चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि आपका जो लॉजिक है वो थोड़ा और बढ़ेगा, आप समझ पाएंगे कैसे कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। मतलब एंड्रॉयड डेवलपमेंट को सीखने का सबसे बेस्ट तरीका मेरी नज़र में सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि खुद की एंड्रॉयड ऐप बनाई जाए, थ्योरी नहीं। थ्योरी साथ साथ चल ही रही है, थ्योरी भी चल रही है, मैं थ्योरी भी पढ़ा रहा हूँ साथ साथ, थ्योरी भी तो है ही, लेकिन एंड्रॉयड ऐप बनाना ही सबसे बेस्ट तरीका है एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट को सीखने का। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और उससे अगली वीडियो में हम देखेंगे इसके एप्लीकेशन के अंदर एक लूप होल है जो कि हम फिक्स करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा वो कितना बड़ा लूप होल है जिसका चीटर जो है, हमारा चीटर यूज़र फ़ायदा उठा सकता है। तो बाय, लाइक और कमेंट कर देना।